एक ऐसा देश जो करीब 1,27,000 साल पहले अफ्रीका का प्रमुख निवास स्थल होता था, लेकिन आज अरब धरती बन चुका है और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, दुनिया की सबसे झुकी हुई इमारत, वर्ल्ड्स फर्स्ट 7 स्टार होटल, दुनिया के सबसे बड़े मॉल की मेजबानी करता है। इस रेगिस्तानी देश में फूलों का बगीचा भी है और बर्फ का जादू भी। ये वो मुस्लिम देश है जो LGBTQ को पनाह नहीं देता। यहाँ समलैंगिकों से हाथ मिलाने पर भी जेल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात एक ऐसा देश जहां साल भर सैलानियों का मेला लगा रहता है। यहाँ टूरिज्म न सिर्फ खूबसूरती दिखाता है बल्कि देश की GDP में करीब 12 से 13% का योगदान भी देता है। इसीलिए UAE में सैलानी भगवान से कम नहीं माने जाते। फिर चाहे बात लाजवाब खाने की हो या दिल जीतने वाले शानदार नजारों की, UAE हर मोर्चे पर सबसे आगे नजर आता है। पश्चिमी एशिया में बसा UAE अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है और 7 अमीरातों से बना एक फेडरल क्वाजी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। सिंपल शब्दों में ये 7 शहरों से बना वो देश है जिसे रिकॉर्ड्स, ब्यूटी एंड इंक्रीजिंग डेवलपमेंट में बीट करना बहुत मुश्किल है। UAE 83,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और कई मुस्लिम देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे पूर्व और उत्तर पूर्व में ओमान और दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब तैनात है। साथ ही फारस की खाड़ी में कतर, ईरान के साथ ओमान की खाड़ी में ओमान के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है और मैक्सिमम हर मुस्लिम देश के साथ UAE के मजबूत रिलेशन भी है, बिल्कुल अपनी आवाम की तरह। आज यहाँ 1,13,46,000 जितनी आबादी रहती है और इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा बसता है दुनिया के सबसे ऊंची इमारत के घर दुबई में, जिसके चलते दुबई को UAE के सबसे बड़े शहर का दर्जा भी दिया गया है। दुबई हो या UAE, हर कोने में आपको मस्जिदों की आवाज, इस्लामिकता की महक और अल्लाह की इबादत में लिपटे मुस्लिम्स नजर आ जाएंगे, क्योंकि इस मुस्लिम देश में इस्लाम ही सबसे बड़ा और मुख्य धर्म है, जिसे देश की लगभग 76% आबादी दिल से कबूल कर चुकी है। जबकि दूसरे पायदान पर खड़ा है ईसाई धर्म, जिसके चाहने वाले हैं 13%। वहीं हिंदू धर्म का परसेंटेज भी ऑलमोस्ट 8% है। इसके अलावा बौद्ध जैसे अन्य धर्म भी यहाँ अपने पैर जमाए हुए हैं, जिन्हें उखाड़ पाना सरकार के भी बस में नहीं, क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद यहाँ हर धर्म को बसने की आजादी है, बशर्ते जनसंख्या समलैंगिक न हो। जी हाँ, UAE को समलैंगिकों से उतनी ही नफरत है जितनी एक पत्नी को अपनी सौतन से होती है। यहाँ पर समलैंगिकों से रिलेशन बनाना पूरी तरह से इलीगल है, लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसा करता है तो उसे मिनिमम 6 महीने की कैद या जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। ऐसे सख्त नियम सिर्फ LGBTQ के लिए ही नहीं है, बल्कि लोकल्स के लिए भी काफी नियमों की दीवारें खड़ी की गई हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस पर किस करना, प्यार दिखाना, डांस करने पर कार्यवाही हो सकती है, मीडिया पर गाली गलौज करने पर रोकथाम है और इतना ही नहीं, धर्म त्यागने पर मृत्यु दंड की सजा मिलती है। और अगर किसी प्रवासी ने इस्लाम का अपमान कर दिया तो उसे पहली फुर्सत में ही उसके देश से भगा दिया जाता है। इसीलिए बॉस, UAE में जरा मुंह पर ताला लगा कर रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपने UAE की चिलचिलाती धूप के बारे में तो सुना ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये देश अब अपनी मर्जी से बारिश कराता है? जी हाँ, इसे कहते हैं क्लाउड सीडिंग। UAE के पास अपना खुद का नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी है, जो 24 घंटे बादलों पर नजर रखता है। जैसे ही आसमान में थोड़े भी बादल दिखते हैं, यहाँ के विशेष विमान उड़ान भरते हैं और बादलों में नमक के क्रिस्टल्स को छोड़ते हैं। ये तकनीक इतनी एडवांस्ड है कि UAE साल भर में सैकड़ों बार नकली बारिश करवाता है। लेकिन इसका एक खतरनाक पहलू भी है। हाल ही में दुबई में जो भयंकर बाढ़ आई, कई लोग मानते हैं कि वो इसी क्लाउड सीडिंग का नतीजा थी। कुदरत के साथ ये छेड़छाड़ UAE को महंगी भी पड़ सकती है, लेकिन पानी की कमी को दूर करने के लिए ये रेगिस्तानी देश किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक वो जमाना भी था जब UAE महज एक बंजर वीरान टुकड़ा हुआ था। कुछ समय पहले आर्कियोलॉजिकल टीम को पत्थर के औजार मिले थे, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला कि लगभग 1,27,000 साल पहले UAE अफ्रीकन्स की बस्ती होता था, जो इन पत्थर के औजार से शिकार कर अपने पेट भरने का इंतजाम करते थे। लेकिन फिर समय के साथ मेसोपोटामिया, ईरान और सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता के साथ व्यापार का सिलसिला शुरू हुआ। इस्लाम से पहले इस देश में मानव बस्तियों के 6 कालखंड थे, जिनका अपना अलग अलग व्यवहार था, जैसे 2600 से 2000 ईसा पूर्व की अल नार संस्कृति, 2000 से 1300 ईसा पूर्व की वादी सुख संस्कृति। लेकिन फिर यहाँ इस्लाम की महक उठने लगी और देखते ही देखते यहाँ से अनेकों शासकों का सफाया हो गया और सिर्फ इस्लामिक शासकों की हुकूमत कायम रही, जो आज तक बरकरार है। UAE से लेकर अलग अलग अमीरातों की किस्मत चमकाने में सबसे बड़ा हाथ रहा तेल का, जिसकी खोज खासतौर से 1950 के दशक के अंत में और 1960
1960 के दशक की शुरुआत में हुई। अक्सर हमें लगता है कि यूएई सिर्फ तेल बेचकर अमीर है, लेकिन असलियत आपको चौंका देगी। आज दुबई की जीडीपी में तेल का योगदान 1% से भी कम रह गया है। तो फिर पैसा कहां से आ रहा है? इसका राज है फ्री जोन। यूएई ने जेबेल अली जैसे इलाके बनाए हैं जहां दुनिया की कोई भी कंपनी आकर बिजनेस कर सकती है और उसे कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता। यहाँ पेपरलेस गवर्नेंस है, यानी कंपनी खोलने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, सब कुछ बस मोबाइल ऐप से होता है। इसके अलावा यूएई ने अपनी एयरलाइंस को दुनिया का कनेक्टिंग हब बना दिया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, आपको दुबई होकर तो जाना ही पड़ेगा। ये ट्रांजिट इकोनॉमी यूएई को हर सेकंड करोड़ों डॉलर कमा कर देती है। तेल पर डिपेंडेंसी यूएई को कंगाली के रास्ते पर छोड़ सकती थी, इसीलिए देश ने टूरिज्म सेक्टर की भी तरफ कदम बढ़ाए और आज यूएई में ऐसे ऐसे अजूबे खड़े हैं जिन्हें देख लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैसे पाम जुमेराह है, जिसे वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैन मेड आइलैंड का ताज पहनाया गया है। इसका शेप पाम ट्री की तरह है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। ये सिर्फ एक आइलैंड ही नहीं बल्कि सपनों की वो दुनिया है जहाँ विला, शॉपिंग सेंटर और एक मोनो रेल है जो रेत और चट्टानों से बना है। इसीलिए यहाँ दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। यूएई दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में क्यों है? इसका कारण सिर्फ कड़े कानून नहीं बल्कि वहाँ का ओयून सिस्टम है। पूरे दुबई और अबू धाबी में लाखों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो फेशियल रिकग्निशन यानी चेहरा पहचानने वाली तकनीक से लैस है। यहाँ की पुलिस के पास ऐसे स्मार्ट चश्मे भी हैं जो भीड़ में चलते हुए किसी भी अपराधी को पहचान लेते हैं। अगर आप सड़क पर कचरा फेंकते हैं या रेड लाइट जंप करते हैं तो पुलिस के आने से पहले आपके मोबाइल पर चालान का मैसेज आ जाता है। यहाँ क्राइम प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है जो डेटा के आधार पर बताता है कि किस इलाके में जुर्म होने की संभावना ज्यादा है। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के जैसा है जहाँ हर दीवार की आंखें हैं। यूएई ने अपनी सुरक्षा के लिए जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी एक दुनिया बसाई है। अबू धाबी के रेगिस्तानों के नीचे विशाल अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है और बंकर्स बनाए गए हैं जहां हजारों टन गोला बारूद और दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स को सुरक्षित रखने की जगह है। खास बात यह है कि इन बंकर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर कभी परमाणु हमला भी हो जाए तो यूएई की लीडरशिप और उनकी सेना महीनों तक जमीन के नीचे जिंदा रह सकेंगी। इसके अलावा यूएई ने अफ्रीका के कई देशों में अपने गुप्त सैन्य ठिकाने भी बना रखे हैं ताकि लाल सागर के पूरे व्यापारिक रास्ते पर उनका कब्जा रहे। दोस्तों, यूएई देश घूमने, खेलने और पढ़ने के मामले में बहुत ही अच्छा है। यहाँ का लिटरेसी रेट भी 99% तक पहुँच गया है जो इसे सबसे शिक्षित मुस्लिम देशों की लिस्ट में शुमार करवाता है। आज यहाँ मस्दर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनिवर्सिटी, खलीफा यूनिवर्सिटी ऐसी तमाम जगह हैं जो लोकल से लेकर इमिग्रेंट्स को शिक्षा की डोर से बांधकर उन्हें एक कामयाब मंजिल तक पहुंचा रही है। जबकि कुछ युवा खेल के जरिए यूएई का नाम चमकाने की कोशिश में लगे। यहाँ का सबसे फेमस स्पोर्ट्स है फुटबॉल, जो आज एक खेल नहीं बल्कि नशा बनकर लोगों की रगों में दौड़ रहा है। अल नजर, अल ऐन, अल वासल जैसी तमाम फुटबॉल टीम्स दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है और 1990 में यूएई का नाम पूरी दुनिया में चर्चा में था क्योंकि इस देश ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। इसके अलावा यूएई 2 बार खाड़ी कप चैंपियनशिप भी जीत चुका है और 2019 में एएफसी एशियाई कप की मेजबानी भी कर चुका है। फुटबॉल के बाद यहाँ के मशहूर गेम्स में शुमार है क्रिकेट। यूएई की नेशनल क्रिकेट टीम 2 बार वर्ल्ड कप 1996 और 2015 और 2 बार आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2014 और 2022 के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। इसीलिए क्रिकेट जगत में भी यूएई का नाम बड़े अदबो आदाब से लिया जाता है। सिर्फ क्रिकेट में ही क्यों, यूएई तो आर्थिक क्षेत्र में भी खूब कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। इसीलिए इसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में भी होती है और यहाँ की नॉमिनल जीडीपी है ऑलमोस्ट $569 बिलियन, जो सऊदी के बाद अरब देशों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखी जाती है। जबकि इसके फाइनेंशियल पिलर्स में सबसे पहले नंबर पर दर्ज है ऑयल एंड गैस, जिसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है अबू धाबी। उसके बाद ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे पिलर भी देश की इकोनॉमी को बिना डगमगाए मजबूती से खड़ा होने का वरदान देते हैं। इन्हीं वेरियस सोर्सेज के चलते न सिर्फ यहाँ आमदनी अच्छी है बल्कि रोजगार के मामले में भी देश प्रवासियों को खूब अट्रैक्ट कर रहा है। कट्टर नियमों के लिए एक अलग पहचान बनाने वाला यूएई महिलाओं के मामले में काफी बदलता नजर आ रहा है। आज यहाँ पुरुषों की तरह महिलाओं को भी आजाद हवा में आजाद सांस लेने, पढ़ने, लिखने और नौकरी करने की इजाजत मिल रही है। इतना ही नहीं, यूएई के फेडरल नेशनल काउंसिल में भी लगभग 50% महिलाएं हैं। यूएई में महिलाओं के लिए एक सैन्य महाविद्यालय भी है जो अपनी तरह का पहला महाविद्यालय है। इसका नाम है खौला बिन्त अल अजवार मिलिट्री स्कूल, जिसका इनॉग्रेशन साल
1990 में हुआ और आज इस स्कूल में दर्जनों महिलाएं सैन्य शिक्षा ले रही हैं। यूएई में आज महिलाओं के साथ साथ प्रवासियों को भी पूरी छूट दी जा रही है। तभी तो इस देश में करीब 200 से ज्यादा नेशनलिटी के लोग रहते हैं, जिनमें से 80% इमिग्रेंट्स ही हैं और इनमें सबसे ज्यादा तादाद भारतीय, पाकिस्तानी, पूर्वी अफ्रीकी और ईरानियों की देखने को मिलती है। अलग अलग नेशनलिटीज के चलते यहाँ 100 से ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं, जिनमें अरबी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। उसके बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है इंग्लिश। वैसे क्या आप जानते हैं कि हर साल लाखों भारतीयों की आंख में एक ही सपना होता है, यूएई जाकर अपनी तकदीर बदलना। आंकड़ों की माने तो हर साल करीब 3 से 4 लाख भारतीय रोजगार की तलाश में यूनाइटेड अरब अमीरात का रुख करते हैं। आज वहाँ की कुल आबादी का लगभग 30% से ज्यादा हिस्सा भारतीयों का है, यानी वहाँ हर तीसरा व्यक्ति आपको अपना हिंदुस्तानी भाई मिल जाएगा। अगर आप भी वहाँ नौकरी करने का मन बना रहे हैं तो इसका वीजा प्रोसेस काफी व्यवस्थित है। सबसे पहले आपको वहाँ की किसी कंपनी से एक वैध जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है। इसके बाद आपकी कंपनी ही आपके एंट्री परमिट और वर्क वीजा के लिए आवेदन करती है। एक बार वहाँ पहुँचने पर आपका मेडिकल टेस्ट और एमिरेट्स आईडी की प्रक्रिया पूरी होती है, जिसके बाद आप वहाँ कानूनी रूप से काम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अब यूएई ने गोल्डन वीजा और ग्रीन वीजा जैसी कैटेगरी भी शुरू की है, जिससे टैलेंटेड लोगों के लिए वहाँ लंबे समय तक रहना और काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। यूएई का डाइवर्स कल्चर सैलानियों को अलग अलग देशों के कल्चर से रूबरू होने का मौका देता है। वैसे तो अमीराती संस्कृति अरब संस्कृति पर आधारित है, लेकिन फिर भी यहाँ फारस, भारत और पूर्वी अफ्रीका के कल्चर की झलक भी देखने को मिलती है और अलग अलग कल्चर के रस में डूबे पकवान भी आपको दर्जनों देशों का स्वाद यूएई में ही चखने का सुनहरा मौका देते हैं। अमीरात के लोगों ने अपने ज्यादातर भोजन ईरान, सऊदी अरब, ओमान, पाकिस्तान और भारत समेत पश्चिमी और एशियाई देशों से अपनाए हैं। एज ए मुस्लिम कंट्री यहाँ पर नॉनवेज का क्रेज ज्यादा है। अगर आप मांस मछली के शौकीन हैं तो ये देश आपको जरूर पसंद आएगा। यहाँ की मजबूत डिश बिरयानी जैसे खुशबूदार चावल, मांस, इलायची, दालचीनी और सूखे नींबू के साथ पकाई जाती है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अल हरीस धीमी आंच पर पकाया गया गेहूं और मांस का नरम दलिया है, जो खासकर रमजान में खाया जाता है। नाश्ते में है बलालीट, जिसमें मीठी सेवई पर नमकीन ऑमलेट, केसर और इलायची स्वाद को दोगुना कर देता है। इसके अलावा लुकाइमत, चेबाब, थारीद जैसी कई डिशेस मिलती हैं और वेज खाने का भी यहाँ फुल इंतजाम है। वैसे इंतजाम तो यहाँ घूमने का भी बहुत बढ़िया है, बशर्ते आपकी जेब जरा भारी हो। देश में खरीदारी करनी हो या सैर सपाटा, हर चीज का अपना अलग ही मजा है। यूएई की चमचमाती सड़कों पर जब पुलिस की गाड़ियां दौड़ती है तो नजारा दिल छू लेता है, क्योंकि यहाँ पुलिस के पास बुगैटी है, फरारी है, बेंटले है, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी शानदार गाड़ियों का खजाना है, जो अपने फुल स्पीड से मुजरिम को भागने की मोहलत ही नहीं देती। दोस्तों, दुबई में ऐसी कई मार्केट्स हैं जो सोने से हर वक्त चमचमाती रहती है और यहाँ का सोना सबसे बेस्ट माना जाता है। वैसे सोने से याद आया, यहाँ दुनिया की सबसे लंबी हैंड मेड सोने की चेन भी बनाई गई थी, जिसे दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की 20वीं एनिवर्सरी के मौके पर बनाया गया था और आज इसे दुबई सेलिब्रेशन चेन के नाम से जाना जाता है, जो 240 किलोग्राम वजनी और लगभग 5 किलोमीटर लंबी है और इसे बनाने में 45 दिन 100 कारीगरों की मेहनत छुपी हुई है। इसके अलावा यूएई की राजधानी अबू धाबी स्थित शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना कालीन भी मौजूद है, जिसे एक ईरानी कंपनी ने तैयार किया था। 5630 वर्ग मीटर में फैले इस कालीन के साथ साथ यहाँ स्टेनलेस स्टील, पीतल और 24 कैरेट सोने से बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा झूमर भी है, जो सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। दोस्तों, चकाचौंध भरी लाइटों से दूर यूएई में एक ऐसी जगह भी है जिसे श्रापित माना जाता है। रस अल खेमा में स्थित अल जजीरा अल हमरा एक पूरा का पूरा गांव है, जो दशकों से वीरान पड़ा है। 1960 के दशक में यहाँ के लोग अचानक सब कुछ छोड़कर चले गए। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ जिनों का बसेरा है। यहाँ के खंडहरों में आज भी पुरानी नक्काशी और समुद्री सीपियों से बनी दीवारें खड़ी हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यहाँ रात बिताने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सन्नाटे और अजीब आवाजों के कारण ये जगह आज भी एक पहेली बनी हुई है। ये यूएई का वो डरावना सच है जिसे टूरिज्म बोर्ड अक्सर छिपा कर रखता है। अक्सर लोगों को लगता है कि यूएई में सिर्फ ऊंट और बाज ही है, लेकिन अबू धाबी के पास एक पूरा आइलैंड है जिसे सिर बानी यास कहते हैं। इसे शेख जायद ने एक नेचर रिजर्व में बदल दिया था। यहाँ आज हजारों की तादाद में अरबियन ओरिक्स, चीते, जिराफ और लकड़बग्गे खुलेआम घूमते हैं। ये मध्य पूर्व का सबसे बड़ा वन्य जीव पार्क है। रेगिस्तान के बीचों बीच इतने सारे जानवरों का एक साथ रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये यूएई के पर्यावरण प्रेम का सबसे बड़ा सबूत है। हैरानी की बात तो यह है कि जो देश कुछ दशक पहले सिर्फ ऊंटों और रेगिस्तान के लिए जाना जाता था, आज वो मंगल ग्रह यानी मार्स तक पहुंच चुका है। जी हाँ, यूएई का होपरॉब मिशन अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच चुका है। लेकिन इनका सपना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दुबई अब दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन चुकी है जो
जो पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी यहाँ सारा काम डिजिटल होता है। इतना ही नहीं, ये देश अब 2071 तक मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ की फ्यूचरिस्टिक सोच का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस भी है, जिसका एकमात्र काम अपने नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना है। वैसे क्या आप सोच सकते हैं कि गर्म रेगिस्तान वाले यूएई में बर्फ भी कभी गिर सकती है? जी हाँ, स्की दुबई मिडिल ईस्ट का पहला इंडोर स्की रिजॉर्ट है, जहाँ 22,500 वर्ग मीटर में फैली बर्फ और स्की ढलान आपको आइसलैंड जैसा एहसास कराती है। वहीं दुबई मिरेकल गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा 72,000 वर्ग मीटर में फैला है और करोड़ों फूलों से बना एक सच्चा चमत्कार है। इसके अलावा दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, जो 1200 प्लस दुकानों, 26 सिनेमा घरों और 120 प्लस कैफे रेस्टोरेंट्स के साथ जरूर देखने लायक है। साथ ही बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विशाल टर्मिनल और एक्वेरियम जैसी जगह भी आपकी लिस्ट में होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, ये तो वो यूएई था जिसे आज दुनिया देख रही है, लेकिन ठहरिए, क्योंकि यूएई के शेख अब उस भविष्य की इबारत लिख रहे हैं जो हमारी और आपकी सोच से भी कोसों दूर है। एक ऐसा कल जहां रेगिस्तान सिर्फ रेत का ढेर नहीं, बल्कि विज्ञान का सबसे बड़ा चमत्कार होगा, जहां पानी पर शहर तैरेंगे और इंसान बादलों के ऊपर अपनी बस्तियां बसाएगा। तो चलिए हकीकत के पर्दे हटाते हैं और दीदार करते हैं उन महासपनों का जो आने वाले समय में पूरी दुनिया का नक्शा और इतिहास दोनों बदलने वाले हैं। दुबई वादी। दोस्तों, दुबई अब अपनी जमीन को फिर से डिजाइन कर रहा है। दुबई अर्बन मास्टर प्लान 2040 के तहत दुबई अपनी आबादी का 60% हिस्सा नेचर रिजर्व में बदलने वाला है। लेकिन सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट है द लूप। ये 93 किलोमीटर लंबा एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड हाईवे होगा, लेकिन गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि साइकिल चलाने वालों और पैदल चलने वालों के लिए। ये पूरा हाईवे कांच की एक टनल के अंदर होगा, जहां का तापमान हमेशा 22 डिग्री रहेगा, चाहे बाहर 50 डिग्री की गर्मी क्यों न हो। इसमें पेजो इलेक्ट्रिक फ्लोरिंग होगी, यानी जब लोग उस पर चलेंगे तो उनके कदमों के रगड़ से बिजली पैदा होगी। ये प्रोजेक्ट यूएई को दुनिया का सबसे वॉकेबल देश बना देगा। ये एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक शहर होगा जहां आपको कहीं भी जाने के लिए कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट एतिहाद रेल। अभी तक आपने यूएई में सिर्फ सुपर कार्स देखी हैं, लेकिन अब वहां एतिहाद रेल का जाल बिछ रहा है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि यूएई को सऊदी अरब और ओमान से जोड़ने का एक लैंड ब्रिज है। ये ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। लेकिन इसमें नया क्या है? नया है मैगलेव तकनीक का ट्रायल। यूएई ऐसी ट्रेनों पर काम कर रहा है जो पटरी से कुछ इंच ऊपर तैरते हुए चलेंगी और उनकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। सोचिए, आप सुबह की कॉफी दुबई में पियेंगे और ब्रेकफास्ट करने अबू धाबी जाएंगे, वो भी सिर्फ 10 से 12 मिनट में। ये प्रोजेक्ट यूएई के ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। नेक्स्ट इज हट्टा। रेगिस्तान के बीच में बिजली पैदा करना तो आसान है, लेकिन यूएई अब पहाड़ों का इस्तेमाल कर रहा है। हट्टा के ऊंचे पहाड़ों में खाड़ी देशों का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। यहाँ 2 विशाल बांध बनाए जा रहे हैं। जब सूरज की रोशनी होगी तो सोलर एनर्जी से पानी को ऊपर वाले बांध में चढ़ाया जाएगा और रात को वही पानी नीचे गिरकर टरबाइन घुमाएगा और बिजली पैदा करेगा। ये प्रोजेक्ट न केवल बिजली देगा, बल्कि हट्टा को एक एडवेंचर टूरिज्म का गढ़ बना देगा। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन केबल कार सिस्टम और पहाड़ों के बीच में तैरते हुए रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए होगा जो दुबई की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों की शांति चाहते हैं। नेक्स्ट इज एग्री हब। यूएई का सबसे बड़ा डर है खाना। क्योंकि वहाँ खेती नहीं होती, इसीलिए उन्हें 80% खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसे बदलने के लिए दुबई में एग्री हब प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्मिंग और फूड हब होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा इलाका जहाँ मिट्टी की जरूरत ही नहीं होगी, पौधे हवा में लटके होंगे और उनकी जड़ों पर पानी का छिड़काव होगा। यहाँ 10,000 से ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे और ये पूरा हब 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। ये प्रोजेक्ट न केवल यूएई को खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि यहाँ इको टूरिज्म भी शुरू होगा, जहाँ सैलानी खुद अपने हाथों से फल तोड़ेंगे और वो भी तड़पते रेगिस्तान के बीचों बीच। एंड द लास्ट इज दुबई रीफ्स। पाम जुमेरात तो मिट्टी से बना था, लेकिन दुबई रीफ्स एक जीवित प्रोजेक्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रीफ प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें समंदर के नीचे 200 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका बनाया जाएगा, जहाँ करोड़ों मूंगे और समुद्री जीव रहेंगे। इसमें समंदर के ऊपर तैरती हुई लैब, रिसर्च सेंटर और लग्जरी इको लॉन्ज होंगे। ये प्रोजेक्ट यूएई के बढ़ते हुए समुद्र के स्तर को रोकने के लिए बनाया जा रहा है। ये दुनिया को दिखाएगा कि कैसे एक देश अपनी समुद्री विरासत को बचाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यूएई की सैर? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।